ओम शांति। आज है 27 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा आप सभी को सद्गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को तो साथ नहीं ले जाएंगे, इसीलिए शरीर को भूलकर आत्मा को देखो। तुम बच्चे अपनी आयु से योग बल बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? अपनी आयु को हम योग बल से क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि अब बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें, इसीलिए योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी दो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पाठ था। ओम शांति। बच्चे जन्मांतर के लिए सत्संगों में गए, यहाँ भी आए। वास्तव में इसको सत्संग कहा जाता है, सत का संग, तारे। तो बच्चों के दिल में आता है, अभी भक्ति मार के सत्संगों में जाते थे, अभी यहाँ बैठे हैं, रात दिन का फ़र्क भासता है। तो पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। तो अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तो बच्चे समझ गए हो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है कि हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं कि जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं। तो अभी बच्चों का है रूहानी प्यार, रात दिन का फ़र्क। तुम अभी समझते हो बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वो सबका बाप है। मेल अथवा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों, बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं कि ये बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। तो बच्चे बाबा बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तो बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है, बाप से वर्षा मिलता है ना। तो जानते हो कि बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं, हे बच्चों, अब सब बच्चे आ गए, सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने ऑटोमेटिकली। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो हर एक अपने धर्म में आते रहते हैं, पहले सूर्यवंशी आते हैं, फिर चंद्रवंशी। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी शरीर में जन्म लेते हैं। वहाँ विकार की तो बात ही नहीं है। तो योग बल से आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं कि हमारी आत्मा योग बल से जाकर ये शरीर लेगी, मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। तो ये सब बातें बाप ही समझाते हैं नई दुनिया के लिए, क्योंकि नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं। तो रस्म रिवाज भी ज़रूर सुनाते जाएंगे, आगे चलकर तो बहुत सुनाएंगे, तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बाप बैठ सुनाते हैं, सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। तो जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखें, जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो ड्रामा में पार्ट है, तकदीर में नहीं था बाप से लव लेना। क्योंकि जितना सर्विसेबल बनते हो बाप को बहुत प्यारे लगते हो, जितना सर्विस करते हो उतना बाप को याद करते हो। वो याद भी जमा होती रहेगी, तुमको बहुत मज़ा आएगा। ईश्वरीय संतान अभी बनते हैं, बाबा ने बना लिया ना अपना, तो हम लोग बन गए ईश्वरीय संतान। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं अभी हमारे पास थीं, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए परिश्रम करते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। ये बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। बाप भी है, टीचर भी, सद्गुरु भी, सच्चा सुप्रीम बाबा, जो हमको 21 जन्मों के लिए सुख धाम ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, सुख दुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पापन्मा पुण्य आत्मा। अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। तुम कितना खुशी में रहते हो, बाबा आया हुआ है हमको स्वर्ग में ले चलने लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे बच्चों, मैं तुमको दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप से कितना लव होना चाहिए कि भैया बाबा हमको कितना दुखों से छुड़ा रहे हैं, क्योंकि सभी संबंधों ने दुखी दिया, ये है ही दुखदाई।
तुम दुखी होते हो, दुख की बातें सुनते हो, तो अब बाप समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है, चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनसे कितना प्यार होना चाहिए, उन बाप को तुम याद करते हो। तो सिवाय बाप के और किसी से संबंध नहीं, आत्मा को ही समझाया जाता है, हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे सबको रास्ता मिला है, औरों को भी सुख का रास्ता बतलाना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम समझते हो कि ब्रह्मा को भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिली है, फिर ये हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को देंगे। तो बाप का परिचय देते देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान की नींद से। ज्ञान सागर बाप तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं, तुम्हारे दिल में आता है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते हैं। हमारा जो दिया है उसमें ग्रिड थोड़ा जाकर रहा है, तो इसीलिए ज्ञान ग्रिड डालकर दीप जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ गई है वो उतरेगी बाप की याद से। इसमें माया की लड़ाई चलती है, तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश ना हो, देह अभिमानी बनो। हम आत्मा है बाबा के पास, शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतर जाएगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है, ये कभी चढ़ती उतरती ऐसे चलता है। ये होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य बात है शरीर को ना देखो, हमारी बुद्धि जो शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं का पवित्र भोजन यानी वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवताएं कभी गंदी चीज़ थोड़ी खाते हैं। सतयुग में 2 भुजा वाले होते हैं, ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, फिर उनको मिलाकर 4 भुजा दे दी। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी हैं। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। ब्रह्मा की 108 भुजाएं कहते हैं, विष्णु या शंकर की नहीं कहते, ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं। बाप आकर बच्चों को समझ देते हैं। तुम कहते हो कि बाबा ने ही समझदार बनाया, मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो कि शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, इसीलिए उनकी पूजा करते हो। मुख्य बात है माम एकम याद करो, क्योंकि तुमने बुलाया भी है पतित पावन आकर पावन बनाओ। सभी पुकारते रहते हैं पतित पावन सीताराम, ये भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़ी मालूम था कि स्वयं बाप आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गई, क्या है? इन बातों को समझने के लिए एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊँ? पिछाड़ी में बाबा वो साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नज़दीक होते जाएंगे। अच्छा, प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे से गिलदे बाप दादा प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
अवधारणा के लिए मुख्य सार। बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बतलाना है, हदों से निकलकर बेहद में जाना है, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना के लिए ज्ञान योग में मजबूत रहना है, दूसरों का चिंतन ना करके योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। आज का वरदान, अलबेलेपन या अटेंशन के अभिमान को छोड़कर बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं का अटेंशन देने का अभिमान रहता जो मदद से वंचित करते। समझते हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, योगी बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। तो इस प्रकार के अभिमान को छोड़कर हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन करके विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। बाबा ने कहा, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके विश्व के कल्याण के निमित्त बनो। तो आज हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा ने जो जीवन जीने की कला मुरली अनुसार में सिखाई हमको, हमारे बाबा जो हमें आकर रोज़ पढ़ाते हैं, शिक्षा देते ताकि हम संपूर्ण पवित्र बन सकें। तो ऐसे बाबा की याद से और श्रीमत से अवश्य पूर्ण बनना है और संपूर्ण पवित्र बनना है। अपने खाने का भी बहुत ध्यान देना है, अपने को दूसरों आत्माओं को देखना है, और सबसे ज़्यादा बाबा ने कहा कि खाने का भी ध्यान रखना, कुछ गलत खाना पीना नहीं। सभी बातों का ध्यान रखने से आत्माएं पावन बनती चली जाएंगी और परमपिता के शुभ आगमन के बारे में भी जान जाएंगी, और सभी के दिल से ये आवाज़ निकलनी चाहिए कि मेरा प्यारा बाबा आ गया। तो आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए, अनमोल शिक्षा के लिए, हमको इतना प्यार से पढ़ाने के लिए परमपिता परमात्मा का दिल से पद्मा पदंबार शुक्रिया। ओम शांति।